हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की अष्टमी तिथि शीतला अष्टमी है। होली के पर्व के बाद आने वाली इस अष्टमी तिथि के मौके पर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। रंग गुलाल से आज भी होली खेली जाती है और आज शीतला अष्टमी के साथ ही कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक ये अष्टमी तिथि बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को शीतला अष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह हमेशा आपके जीवन में खुशियों के रंग छाए रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु राज्यों की यात्रा करेंगे। दक्षिण भारत के इन राज्यों के दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान दोनों राज्यों में तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। अलग अलग परियोजनाएं होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे समेत कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि आज 11 मार्च को भारत के 14 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। दिल्ली में भी आज से बादल छाए रहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं देखिए, युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे देश के चर्चित डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। आज 11 मार्च को क्रिएटर्स महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा यूपी देवरिया में, जहां युवाओं को डिजिटल रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। और देश के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा भी आज 11 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच जाएगी। प्रशासन ने उनको 26 शर्तों के साथ अनुमति दी है। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, ईरान पर हमलों का 12वां दिन है आज और हमलों के सिलसिले और युद्ध के माहौल के बीच तेल की कीमतें दुगुनी हो चुकी हैं कई देशों में। लेबनान में 7 लाख लोग विस्थापित हुए। क्षेत्रीय संकट भी गहराया हुआ है। और मिडिल ईस्ट में इस तनावी माहौल के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से सीधी बातचीत की। तेल और गैस आपूर्ति संकट समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत बनी। उम्मीद है ईरान भारत के साथ तेल सप्लाई करने के लिए जल्द ही सहमत होगा, तो भारत में तेल संकट नहीं देखने को मिलेगा। वैसे इधर इजराइल और अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि आसमान से बारूद की बारिश होगी। अमेरिका बोला कि आज ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। तो जवाब में ईरान ने भी कहा कि हम ट्रंप की धमकियों से डरते नहीं हैं, हमें मारने के चक्कर में कहीं खुद न मर जाएं। वैसे इन जंगी हालातों का दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी पर आर्थिक प्रहार भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान में जा रही हैं, शेयर बाजार धड़ाम है, सोना चांदी में भी उथल फुथल देखने को मिल रही है। इस बीच भारत में भी एलपीजी की आपूर्ति पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अभी गैस की सप्लाई कम होने की वजह से कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है। गैस नहीं मिलने से होटल रेस्टोरेंट के बंद होने की नौबत आ गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून भी लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए नई प्राथमिकता सूची भी तय की और इस सूची के मुताबिक जैसे घरों के लिए पीएनजी सीएनजी की आपूर्ति 100% रहेगी, लेकिन उद्योगों के लिए 80, 70 और 35% तक की कटौती कर दी है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि खाड़ी देशों में तनाव का असर भारत में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर देखने को मिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई बंद हुई। घरेलू गैस को लेकर भी चिंता बढ़ी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की। कई शहरों में तो एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग भी बंद हो चुकी है। ईरान इजराइल युद्ध का असर दिख रहा। भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में होटल रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा भी मंडराने लगा। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में लगे लोग बाग। लखनऊ में झड़प देखने को मिली। 3-3 खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे लोग। अफसर बोले कि गैस की कोई कमी नहीं है, पैनिक ना हो। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट के बीच देश भर में ईसीए कानून लागू कर दिया है। ईसीए का मतलब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। भारत का राजपत्र है। आखिर ये ईसी एक्ट क्या है? तो ये एक्ट सरकार को पावर देता है कि इस तरह की इमरजेंसी स्थितियों में आम लोगों के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतों और कालाबाजारी को रोक करके काबू में रखा जाता है। जैसे एलपीजी गैस हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, तो इनकी प्राइस, स्टॉक वगैरह पर सरकार लिमिट लगा सकती है इस स्पेशल राइट्स के तहत। और यही वजह की केंद्र सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर भी जारी कर दिए इस बारे में। और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश की रिफाइनरियों ने भी एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया। 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आखिरकार ईरान हमले का असर भारत में भी साफ साफ दिख रहा है। गैस की कमी से होटल रेस्तरां परेशान है। इस बीच एशियाई देशों ने भी ऊर्जा बचत के कदम उठाए हैं। जैसे देखिए, थाईलैंड ने भी नया आदेश जारी कर दिया। ईरान जंग के बाद अब थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। कहीं भी मॉल वगैरह बिल्डिंग्स में लिफ्ट यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि बिजली की भी कमी हो रही है। कर्मचारी ऑफिस में सूट और टाई भी नहीं पहन सकेंगे। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में भी ईरान जंग का भयंकर असर देखने को मिल रहा। पाकिस्तान में तेल
महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए काफी, मतलब स्कूल बंद है, मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। सरकारी दफ्तर भी सप्ताह में 4 दिन ही खुलेंगे। कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है ताकि आने जाने के लिए गाड़ियों का पेट्रोल डीजल ना जले। पाकिस्तान की सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है और वे कई देशों ने इस तरह की पाबंदियां लगा दी। मैंने आपको बताया था अपडेट हाल ही में। वहीं ईरान इजराइल युद्ध के बीच हमारे देश में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। निर्यातकों को यानी एक्सपोर्टर्स को मिलेगा बीमा कवच। खुद देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये जानकारी दी गई ताकि दुनिया में चल रही संकट के माहौल के बीच एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिल सके। यही वजह की केंद्र सरकार ने ये बीमा कवच नाम से नई घोषणा की है। और इधर ईरान का कहना है कि हम 1 लीटर तेल भी हमारे देश से बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश इजराइल या अमेरिका के राजदूतों को निकाल देंगे उनके यहाँ से, तो उन देशों में हम हॉर्मुज रूट से, हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने देंगे, उन देशों में तेल सप्लाई होने देंगे। जो देश अमेरिका के राजदूतों को उनके यहाँ से बाहर निकाल देगा ऐसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान का 90% तेल जो है यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया, वैसे ही अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप ईरान के इस आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट्स पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा हुआ, इस आइलैंड पर अमेरिका ने अगर हमला किया, तो इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर ईरान के साथ भी कई और देश जुड़ जाएंगे और दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। तो ये कुछ मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़े अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए लोकसभा से 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की भी मंजूरी मांगी। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रेलवे को मोदी कैबिनेट ने बड़ा तोहफा दिया। 4,474 करोड़ की 2 मेगा परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुछ और फैसले भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में टोटल 6 बड़े फैसले लिए। जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी तोहफा दिया। कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। जेवर हवाई अड्डे के लिए सड़क संपर्क विकसित करने के लिए 3630 करोड़ की संशोधित लागत मंजूर हुई। मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस रूट को 4 लेन बनाने की भी स्वीकृति मिली। बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब चाइना समेत पड़ोसी देशों के लिए भारत में निवेश करना आसान होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम भी बदल दिए केंद्र सरकार ने। 10% से कम हिस्सेदारी पर बिना मंजूरी के निवेश कर सकेंगे। तो इससे हमारे देश में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि FDI से जुड़े नियमों में केंद्र सरकार ने ये ढील दी है। ये और भी ज्यादा जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि FDI के नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है किसान भाई लोगों के लिए। फाइनली करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हुआ। इस दिन खाते में आ जाएंगे 2-2 हजार रुपए, सरकार ने ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल बात हो रही है किसान सम्मान निधि योजना की। 13 मार्च को 2 दिन बाद PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं हमारे देश के लोकसभा सदन संसद भवन के कुछ अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर प्रियंका गांधी मुस्कुराई। विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह भी भड़के। प्रियंका बोले कि सिर्फ राहुल सरकार के आगे झुके नहीं है। तो संसद में ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। वहीं इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा चुका है। गोगोई बोले कि राहुल को 20 बार टोका गया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता। तो पक्ष विपक्ष की बहसबाजी के बीच आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में पेश हो चुका है। अब इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ है। वहीं देखिए इधर राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें शरद पवार, रामदास अठावले समेत ये नेता शामिल हैं। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा। SIR पर जो वाद विवाद चल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना ही हमारी प्राथमिकता है। और पश्चिम बंगाल का जो इन्होंने दौरा किया था, तो वहां से लौटते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना धरना समाप्त कर लिया, वरना 5 दिन से वो धरने पर थी। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पूरे परिवार से PM मोदी ने मुलाकात की और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल है। वैसे ये तस्वीर 9 मार्च की बताई जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन से जिन लोगों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे और वैक्सीन की एरर फ्री पॉलिसी बनाए। साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं है। कई बार आपको पता होगा कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर जो सरकार पर सवाल उठते रहते हैं, तो इस पर अब सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन से नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसा हमारे देश में कोवैक्सीन के तकरीबन 36 करोड़ डोज लगे थे। बाकी कोर्बोवैक्स, कोविशील्ड वगैरह के भी काफी डोज लगाए गए। वहीं UCC कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब ये कानून लागू करने का समय आ गया है। संसद फैसला करे, शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की भी आशंका है। UCC यानी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक के भाषणों की वीडियो को देखने का फैसला किया है। 17 मार्च। तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पार, वैश्विक बाजार में बड़ी चिंता।
मेदिनीनगर में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू, 2 की मौत, सेना ने फ्लैग मार्च किया। आज शीतला अष्टमी और कालाष्टमी का त्योहार, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी खास रस्में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अगली T20 सीरीज का ऐलान मार्च के अंत में होगा। डिजिटल पेमेंट में ओपी ने नए रिकॉर्ड बनाए, 15 अरब महीने के पार ट्रांजैक्शन। ऐसी रोज 50 ताज़ा खबर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।